स्टार्ट। आवाज हो रही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं झांसी की रानी। झांसी की रानी का जो चैप्टर है वो अपन ने आधा पढ़ चुके हैं। अब जो है आपका आगे का जो चैप्टर है, पेज नंबर जो है आपका 31 से स्टार्ट करेंगे और इसको देखेंगे कि किस प्रकार से झांसी की रानी ने अपनी वीरता से, अपने साहस से अंग्रेजों को परास्त किया था। लोहे के चने चबा दिए थे। लोहे के चने चबाना यानी बहुत परेशान किया उनको, लेकिन लास्ट में कुछ कारणों से वो फंस गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। वरना बहुत ज्यादा वीरता से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। तो इन्हें झांसी की रानी क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इनका जो विवाह है झांसी के राजा से हुआ था और कुछ समय बाद ही झांसी के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और वहां की रानी कौन बनी? लक्ष्मीबाई बनी। इनके बचपन का नाम क्या था? छबीली, मनु। किसकी बेटी थी ये? मुंह बोली नाना की। इनकी सहेलियां कौन थी? आए नाम? हाँ, कान्हा और मंदा। क्या नाम था? मंदाकिनी था क्या? मंदरा। तो अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से सन 1857 की जो क्रांति थी उसमें झांसी की रानी ने अपनी विशेष भूमिका निभाई और यहाँ तक कि महलों में ही नहीं, वहाँ के जो झोपड़े थे हर एक गली तक उनकी ये जो आवाज थी, उनकी ये जो लड़ाई थी वो पहुंची थी। अब इसमें आगे देखो, पेज नंबर 31 पर, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम। अब ये जो 57 का सत्याग्रह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, लड़ाई चल रही थी आजादी के लिए, उसमें बहुत सारे वीर थे। इसको क्या कहा गया है? महायज्ञ। यज्ञ में अपन पहुंचते हैं ना, कहीं भी कोई यज्ञ होता है आहुति देने के लिए, उसी प्रकार से स्वतंत्रता यज्ञ में कई वीर आए थे काम में, जिनमें नाना धुंधु पंत, एक तो नाम है आपका नाना धुंधु पंत, दूसरा तांतिया, तीसरा है चतुर अजीमुल्ला सरनाम। सरनाम किसको कहते हैं? सरताज, जो श्रेष्ठ होता है सबसे, उसको कहते हैं। तो ये तीनों व्यक्ति जो थे इनकी विशेष भूमिका रही। इसी के साथ अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, और ये क्या थे? सैनिकों के अभिमान थे, यानी इन पर सबको गर्व था। भारत के इतिहास गगन गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, यानी आज भी हमारे भारतीय इतिहास में इन वीर पुरुषों के, शहीदों के नाम जो हैं अंकित हैं। आज भी हम उन्हें जानते हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती। जुर्म क्यों कहलाती थी? जुर्म किसको कहते हैं? गुनाह। उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी, मर्दों के समान, पुरुषों के समान। स्त्रियों के से गुण नहीं थे। स्त्रियों को तो क्या माना जाता है? कमजोर माना जाता है, डरपोक माना जाता है। लेकिन झांसी की रानी क्या थी? पुरुषों के समान साहसी और वीर थी। उन आज क्या माना जाता है? इसको जुर्म माना जाता है। उनकी जो कुर्बानी थी, अब उनकी जो कुर्बानी है वो क्या थी? बेकार गई। क्यों? क्योंकि उस समय स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह है, और हमने, जो बुंदेलखंड के लोग थे, हर बोलो यानी वहाँ के बोलने वाले जो लोग हैं, कहने वाले जो लोग हैं, उनके मुंह है हमने उनके बारे में कहानियां सुनी है कि वो खूब लड़ी मर्दानी, पुरुषों के समान लड़ने वाली जो मर्दानी है, लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी है, वो खूब लड़ी थी, डट करके उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इनकी जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, बातें हैं, वो हमने कहाँ छोड़ दी है? झांसी के मैदानों में, क्षेत्रों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब वहाँ के जो मैदान है उनमें लक्ष्मीबाई जो है वो किसके समान खड़ी है? एक पुरुष के समान खड़ी है, मर्द के समान खड़ी है, जो कि वीर होता है। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अब वहां उस मैदान में कौन आ गया है? आपका अंग्रेज जो है
लेफ्टिनेंट वोनर उसका नाम है। आगे बढ़ा जवानों में यानी जो सैनिक आ रहे थे उनमें सबसे आगे कौन आया? लेफ्टिनेंट आया था वोकर। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों यानी जिनमें समानता नहीं है। रानी ने तलवार खींच ली, जैसे ही उसको देखा तो रानी ने क्या किया? अपनी तलवार जो है उसको बाहर निकाला और निकाल करके उसका सामना करने लगी। यानी वो बहुत ताकतवर था लेकिन फिर भी रानी ने क्या किया? उसका सामना किया, अपनी तलवार निकाली और उससे मुकाबला करने लगी। जख्मी होकर वोकर भागा। देखो वोकर को भी उन्होंने क्या कर दिया? जख्मी कर दिया, घायल कर दिया। उसे अजब हैरानी थी। अब वोकर को क्या हो रही थी? हैरानी हो रही थी कि एक स्त्री होकर के उसने किस तरीके से मुझे घायल कर दिया है। बुंदेले हर बोलो। अब ये जो जितनी भी बातें थी अपन देखने थोड़ी गए थे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं बुंदेलखंड के, उन लोगों के मुंह से हमने उनके बारे में सुना है, उनकी कहानियां सुनी है। आज जब अपन सुन रहे थे कहानी रूप में सुन रहे, अपन ने उनको देखा थोड़ी सा, प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ी है, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा जो कही गई बातें थी उनके बारे में अपन ने सुना है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो रानी है वो क्या थी? झांसी की थी और पुरुषों के समान अंग्रेजों का खूब डट करके सामना इन्होंने किया था। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय तो मिल गई उनको, वोकर को तो हरा दिया, लेकिन अंग्रेजों की सेना क्या थी? विशाल थी। और अपने यहाँ क्या थी? सेना कम थी। अब विशाल की बात नहीं कर दी, बड़ा यानी खूब सारी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। यानी उन्हें वोकर पे तो विजय मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों की जो सेना थी वो वहां आ गई और उसने रानी को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। अब कौन आया है? जनरल स्मिथ। अब ये नाम जो है ये ध्यान रखना आप लोग कि कौन कौन से वायसराय है, कर्जन है, वो आए हैं वहां लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से। उसने मुंह की खाई थी। मुंह की खाना, जैसे आया मार खा के भाग गया, वैसे ही नहीं गया, पिट करके गया। यानी रानी ने उसे परास्त किया, हरा दिया। कान्हा और मुंदरा सखिया रानी के संग आई थी। अब यहाँ उनकी सखियां, सहेलियां जो है वो साथ में आई है, जिनका नाम है कान्हा और मुंदरा। संग यानी साथ में। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब युद्ध क्षेत्र में इनकी जो सखियां हैं वो भी ऐसी वैसी नहीं है। कैसी है? रानी के समान वीर है, साहसी है। तो उन्होंने भी अंग्रेजों का डट करके सामना किया और उन्हें मार भगाने में साथ दिया। पर पीछे हुरोज आ गया। पीछे से कौन आ रहा है भाई? हुरोज। ये भी अंग्रेजों का है, अंग्रेज है। तो हुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी की। अब कई बार क्या होता है, पीछे से कोई वार कर देता है तो अपन संभल पाए या नहीं संभल पाए। तो आगे से वो तो उनसे लड़ रही थी, लेकिन पीछे से कौन आ गया? हुरोज आ गया और रानी क्या थी? घिर गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के लोगों से हमने कहानी सुनी है कि झांसी की रानी जो थी वो पुरुषों के समान वीर थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास। अब घिर गई, फिर भी रानी ने क्या किया? चारों तरफ वार किए और जो आए थे उनके साथ उन्हें किसी को मारा, किसी को काटा, तलवार के वार किए यानी, और सेना से भाग गई सैन्य के पास। किंतु सामने नाला आया। अब उस सेना से तो पार हो गई, वो किसी तरीके से तलवार से लड़ते हुए वहां से निकल गई, लेकिन आगे क्या आ गया? एक नाला आ गया, पानी के जो नाले होते हैं ना बड़े बड़े, उसकी तरह। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। अब भागे तो कैसे भागे? इतना चौड़ा नाला होगा वो कि पार नहीं करा जा रहा था। और परिस्थितियां कैसी थी? विषम थी। संकट आ गया था उनके सामने जम करके, विपदा आ गई थी। घोड़ा अड़ा। अब इतना चौड़ा नाला था कि घोड़ा भी उससे से छलांग नहीं लगा सकता है। तो घोड़ा जो है वो आगे जाने के लिए तैयार नहीं था, अड़ गया वो। नया घोड़ा था इतने में आगे सवार। अब घोड़ा नया था, अगर पुराना उनका खुद का कोई घोड़ा होता तो वो तो शायद उसे पार कर लेता, लेकिन कोई जैसे होता है ना, कोई सीख नए नए होते हैं तो सीख ही रहे होते हैं काम, उसी तरीके से घोड़ा भी नया था, तो उससे वो नाला पार नहीं हुआ। और रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। अब नाला जो है वो पार नहीं हो पाया, रानी को वहीं रुकना पड़ गया, घोड़ा कहीं जा नहीं रहा था आगे। इतने में क्या हुआ? अंग्रेज सैनिक आ गए। अब रानी एक के सैनिक बहुत सारे थे,
चारों तरफ से उन्होंने रानी को घेर लिया। अब रानी एक शत्रु बहुतेरे, बहुतेरे यानी बहुत सारे, शत्रु यानी दुश्मन होने लगे वार पर वार। अब अंग्रेज जो थे, शत्रु जो थे, उन्होंने क्या किया, रानी के ऊपर वार पे वार किए। अब एक अकेला आदमी हो और बहुत सारे लोग आ जाएं वार पे वार करेंगे तो कितना सामना करेगा। घायल हो गिरी सिंहनी, सिंहनी यानी शेरनी के समान। तो जो आपकी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी है, वो क्या हुई, घायल हो गई और एक शेरनी के समान उन्हें बताया, शेरनी के समान वो गिरी। उसे वीर गति पानी थी। वीर गति किसको कहते हैं, वीरों के समान मृत्यु जिसकी होती है युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते, तो उसको वीर गति कहते हैं। बुंदेले हर बोलो की मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब देखो किस प्रकार से चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद वार पे वार हुए और वो वीर गति को प्राप्त हुई। ये जो सारी बातें हैं वो हमने बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके मुंह से सुनी है कि किस प्रकार से झांसी की रानी ने पुरुषों के समान अंग्रेजों का सामना किया। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब रानी की मृत्यु हो गई, सिधार गई यानी मृत्यु हो गई। चिता, चिता जिसको उसको लेटाया जाता है, अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब रानी की सवारी घोड़ा नहीं थी बल्कि क्या थी, जिस पर उन्हें सुलाया गया है, चिता जो है वो उनकी सवारी थी, उस पर सवार थी वो। मिला तेज से तेज, अब रानी को क्या बताया गया, तेज, अग्नि के समान, प्रचंड। उसी प्रकार से अग्नि भी क्या होती है, तेज होती है, प्रचंड होती है। तो जब चिता बनी, उनकी चिता लगाई गई, तो उस समय तेज से तेज मिला, यानी दोनों ही क्या थे, तेज थे, अग्नि के समान प्रज्वल थे। तेज की सच्ची अधिकारी थी और उस तेज की सच्ची अधिकारी कौन थी, झांसी की रानी ही थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, यानी 23 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों का ऐसा सामना किया था जितना कि कोई पुरुष भी नहीं कर पाया था, वैसा सामना जो है झांसी की रानी ने किया था। मनुज, मनुज यानी मनुष्य नहीं थी, वास्तव में वो कोई अवतार लेने वाली देवी के समान उनको बताया गया है। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हमें नया जीवित करने से मतलब है हमें वापस से जोश बढ़ना, यानी पर किसी को देख लेते हैं ना लड़ते हुए या वीरता से कार्य करते हुए, तो अपने अंदर भी एक उत्साह और एक जोश आ जाता है। उसी के समान झांसी की रानी को देख करके सबके अंदर क्या आ गया था, स्वतंत्रता के प्रति फिर उठ खड़े होने के लिए, लड़ाई के लिए, कि भाई हम पराधीन हो रहे हैं अंग्रेजों के, तो हमें स्वतंत्रता मिले। तो उसके लिए एक बार दोबारा से सभी में नए जीवन का संचार जो है वो हुआ। और वो क्या थी, नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। तो वो हमें क्या दिखा गई, पथ यानी रास्ता, हमें कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना है, ये बात जो है वो रानी सिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी, हमें जो शिक्षा देनी थी, सीख यानी शिक्षा, जो शिक्षा हमें देनी थी, जो ज्ञान हमें सिखाना था, वो ज्ञान हमें झांसी की रानी सिखा गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने ये बातें सुनी हैं कि झांसी की रानी किस प्रकार से पुरुषों के समान वीर थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। कृतज्ञ किसको कहते हैं, किए गए उपकार को मानना। अब झांसी की रानी के द्वारा जो उपकार किया गया था उसे कौन मान रहा है, भारतवासी मानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। अब रानी ने जो बलिदान दिया है, इससे क्या होगा, लोगों में स्वतंत्रता के प्रति क्या होगी, जागृति आएगी। और जिसका नाश जो है, अविनाशी जिसका नाश जो है कभी नहीं होगा, सबके मनों में हमेशा बना रहेगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे इतिहास जो है वो चुप हो जाए, चाहे सच्चाई जो है, सत्यता जो है, उसको फांसी हो जाए। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे कोई, यानी तुम्हारी जो गाथाएं हैं वो हमेशा हमें याद रहेंगी, बातें हमेशा याद रहेंगी, चाहे इसके लिए हमें विजय मिले या ना मिले, चाहे दूसरे लोग जो झांसी को गोलों से उड़ा दे, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं वो हमेशा याद रहेंगी। तेरा स्मारक तू ही होगी। स्मारक बनाते ना याद के लिए, अपनी देखते ना शहीद की मूर्तियां बनाते हैं, वो रहे स्मारक, तो तेरा स्मारक तू ही रहेगी, हम तेरी कोई मूर्ति वगैरह नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुझे याद किया जाएगा। क्यों, क्योंकि तू खुद ही अपने आप में एक स्मारक है।
तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो खुद ही तू एक ऐसी निशानी है, एमिट, एमिटेन जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो तुम्हें निशानी की, स्मारक की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही बहुत हमेशा जो है वो याद रखी जाओगी। और बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने ये बातें सुनी है झांसी की रानी के बारे में कि भाई वो कितनी वीर थी, किस प्रकार से पुरुषों के समान उन्होंने सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सामना किया और सामना करते करते अंतिम समय तक लड़ती रही और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये है झांसी की रानी की कहानी। छोटी सी कविता, पूरी नहीं है, बाकी तो और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया था, लेकिन ये शॉर्ट रूप में अपन ने पढ़ी है जिसमें झांसी की रानी के बारे में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई जो है वो स्वतंत्रता के लिए लड़ी। कुछ कमियां हो गई थी, वरना हमें 1947 में नहीं, 1857 में स्वतंत्रता मिल जाती। लेकिन समय से पहले, आप एसएसटी में पढ़ते हो ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति जो है वो हमें क्यों नहीं हो पाई, इसके कारण बताइए। तो वो जो कारण थे वो हो गए, वरना उसी समय हमें स्वतंत्रता मिल जाती, 1947 का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। तो अब है आपके अभ्यास प्रश्न, अति लघुत्रात्मक। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? नाना। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? कान्हा और मंद्रा। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? यानी जिस समय बच्चे गुड़िया से उनसे खेलते हैं, उस समय वो किससे खेलती थी? तलवार, भाला, करछी, क्या बोलते इसको, बर्छी, कटारी। झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? कौन था उस समय राजा? अंग्रेज शासक तो गंगाधर तो उनके पति का नाम है, लेकिन खुश कौन हुआ था? कौन अंग्रेज शासक था उस समय? डलहौजी। लघुत्रात्मक, तो देश में व्यापारी बनकर कौन आए? अब लघुत्रात्मक प्रश्न है तो शॉर्ट में नहीं लिखना है, डिटेल से लिखना है, पूरी बात लिखनी है। हाँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भारत में व्यापार के बहुत सारे साधन है जहाँ से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं, और व्यापार के नाम पर वो यहाँ आए और यहाँ आकर के शासन करने की उन्होंने सोच ली। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे रियासतें थी, उनमें राजा जो लड़ते झगड़ते थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ हमारा शासन करना आसान है। रानिया और बेग में क्या क्यों रोती थी वही? क्योंकि अब क्या चले गए, उनके महल जेवरात सारी चीजें जो है उनके पास से चली गई हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने लूट ली है। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी किसकी पूजा करती थी वो? बोलो। काली की। महाराष्ट्र देवी उनकी थी आराध्य, महाराष्ट्र की कुल देवी थी जिनकी आराधना वो किया करते थे। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? यानी जितने भी अपने यहाँ वीर पुरुष हुए हैं उनकी वीर जो गाथाएं थी, जिनमें आप नाम ले सकते हो गिन गिन के। महाराष्ट्र से जुड़े हुए तो शिवाजी महाराष्ट्र के थे और वीर थे, और प्रताप का नाम आया है इसमें, शिवाजी का है। जिनके नाम इसमें आए हैं आपके चैप्टर में उन्हीं के लिखने, कि उनकी गाथाएं जो है उनको याद थी। व्याख्या वाले चैप्टर में यही जो होता है कि सारा अर्थ जो है चैप्टर का आ जाता है, फिर प्रश्नों के उत्तर करने में दिक्कत नहीं आती है। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? क्योंकि लक्ष्मीबाई के जो पति थे, झांसी के जो राजा थे, क्या नाम था? गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? तो रानी के साथ उनकी सखियों ने, अब यहाँ आपको जिस राजा से वो अंग्रेज से सामना हो रहा था उनका नाम देख करके फिर उनकी सहेलियों के नाम देने कि उस समय उन्होंने साथ दिया। अब है बड़े प्रश्न आपके, निबंधात्मक प्रश्न। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियां जो आपके पैराग्राफ आए हैं ना व्याख्या वाले, उनकी पूरा अर्थ जो है वो इनके आंसर में आएगा कि किस किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या
चलाए हैं, किस प्रकार से चलाए हैं। कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियां तथा अत्याचारों का वर्णन। तो अंग्रेजों ने कौन कौन से अत्याचार किए थे? तो राजमहलों को जलाया था, बेगम जो थी उनके जेवरातों को ले गए थे। अब स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन पुत्रों ने लोहा लिया, तो ये नाम जो आज अपन ने पढ़े हैं, इन सारे नामों के बारे में आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। अब यहाँ रानी ने युद्ध किस प्रकार से किया था, कितनी चतुर थी, उनकी विशेषताएं जो है वो आपको बतानी पड़ेगी कि तलवारबाजी में वो विशेष योग्यता रखती थी, तीर बाण है वो भी बहुत अच्छे से चला पाती थी, दुश्मन से सामना जो है, घेरे को भी वो काट देती थी। जैसे लास्ट में उन्होंने किया था ना, कितने सारे सैनिक आए थे, उनको उन्होंने अपने वार से हटा दिया, लेकिन अंत में वो नाला आगे आने के कारण निकल नहीं पाई थी। मिला तेज से तेज, कवियत्री ने ऐसा क्यों कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि अग्नि जो होती है वो क्या होती है? तेज होती है, क्योंकि चारों तरफ उसका प्रकाश फैल जाता है, एकदम से ताप होता है उसमें। उसी प्रकार से झांसी की रानी जो थी उसमें ऐसे गुण थे कि उनकी वीरता जो थी उसे सब लोगों ने चारों तरफ देखा, और उन्होंने उस चीज को जाना भी, और उन लोगों में भी उसके प्रति जागृति आई। तो आंसर जो है अपने आप से लिखने सीखो बहुत अच्छे से, और जितना बना सकते हो उतना उनको बनाओ, और बुक के आधार पे जो चैप्टर आपका है उसके आधार पे बनाओ, जिससे कि आप अच्छे से इनको कर सको। अब देने को पीछे इतने क्वेश्चन दिए, लेकिन बीच में से कोई भी लाइन उठा के आपको प्रश्न बना के दे सकते हैं। तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप लोग है हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आसानी से दे सको। अब कई बार आप क्या सोचते हो, ये प्रश्न तो पीछे था ही नहीं, है तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हर एक लाइन को पढ़ा है, उसके आधार पर उस प्रश्न का उत्तर लिखो। तो ये जो है चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। व्याख्याएं जो हैं 4 दी हुई हैं, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या करते समय संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, तीनों चीजें आनी चाहिए। संदर्भ पता है, पाठ्य पुस्तक जो है आपकी उसका नाम, वो होता है संदर्भ। प्रसंग होता है आपके पाठ का नाम और आपके कवि या लेखक जो भी है उनका नाम। फिर आती है व्याख्या, और विशेष में कोई भी आपकी व्याकरण संबंधित है या काव्य शास्त्र की जो प्रतिभाग की व्याकरण है, जिसमें छंद है, अलंकार है, भाषा है, ये इनमें से जो भी पॉइंट आपको आता हो, बनता हो, वो आप लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्टॉप करना।